तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग भी अल्लाह के फजलो करम से अच्छे ही होंगे। तो व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा छोटू बेटा यानी हमारा बिल्लू महाराज सो रहा है। और ये जब तक सोता है, जब तक इसको सहलाओ, उसके बाद जैसे ही मैंने अपना हाथ रोका ये उठ गया। खैर मैं इसको दोबारा सहला देती हूँ ताकि ये सो जाए और बड़े आराम से ये सो जाता है यहाँ पे। अच्छा फ्रेंड, मेरे व्लॉग ना बहुत देर से जा रहे हैं और एक खुशी की मैं बात बताऊँ आपको। आज मैं गई थी अपने बच्चों के स्कूल, तो वहाँ पे ना मेरे अयान की कोई मतलब अयान का कोई फ्रेंड है, उसकी मम्मी भी ना मेरा व्लॉग देखती है, तो उन्होंने आज मुझसे पूछा भी था और पता मुझे इतनी खुशी हो रही थी। तो और ये देखिए अपने खाने को देखते कैसे आया है। हाँ खाना चाहिए, ठीक है देते देते, ओके दे रहे। छू ना लेना साइकिल, छू ना लेना। तुम मदरसे गए थे, अल्लाह ताला से दुआ कुछ की है तुमने, जमीन तुम्हें पढ़ ले दस लोग उठाओ, उठाओ तो पहले 10 लोग। तुम दे नहीं आए कसम कैसी है, मोटे टायर की है ना। तो बनम की हो गई, क्या हो गई। देखे ना इधर देखे। जाओ, रो रही है। तो फ्रेंड मैं आपको ये बता रही थी कि अयान के जो फ्रेंड की मम्मी मिली थी ना, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके मतलब इधर व्लॉग नहीं डाल रही हैं, आप पहले डाल रही थी। 5-6 दिन पहले मेरा एक व्लॉग गया था और पता फ्रेंड मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब ये खुशी थी कि मैं अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको, क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे जानती ही नहीं है, लेकिन फिर भी अयान ने अपने फ्रेंड को मतलब मेरे चैनल के बारे में बताया, उसने अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने देखती होंगी मेरे व्लॉग और उनके साथ मतलब उनकी नंद है, तो नंद है उनकी देवरानी है, वो भी देखती हैं। तो वही कहने लगी कि हमें अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और सबको मतलब आप लोगों को दिल से मेरा थैंक यू कि आपने मेरे व्लॉग देखे। और आज मुझे मतलब जैसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। खैर मैं मजाक कर रही थी, बहुत अच्छा लगा आपने आज मुझसे पूछा और मुझे बहुत खुशी हुई। खैर यहाँ भी अभी आपने देखा है ना, जैसे अयान की साइकिल आई है, तो अयान के पास से पहले भी एक साइकिल थी, लेकिन वो हो गई थी छोटी। छोटी नहीं थी लेकिन वो फिर भी चला नहीं पा रहा था ढंग से, तो उसके अब्बा गए थे ये नई साइकिल लेकर आए इसके लिए। और अभी आपने देखा अनम रोने लगी। अनम की नहीं मंगाई है क्योंकि फ्रेंड ये ना चला नहीं पाती है। इस व्लॉग में तो नहीं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अयान वाली साइकिल जो है अनम को दी थी कि पहले तुम ये चलाना सीखो, फिर तुमको नई दिला दी जाएगी। और जबकि उसमें 4 व्हील लगे हैं यानी 4 पहिए हैं, लेकिन फिर भी वो चला नहीं पा रही थी। उसके बाद जो है, तो यहाँ जो है मैंने शाम का जो रूटीन होता है सारा पूरा कर लिया था। पूरा करने के बाद झाड़ू बर्तन जो भी होते छोटे मोटे, और यहाँ जो है मैं अपने लिए बना रही थी चाय। बच्चे गए हुए थे ट्यूशन, तो सिर्फ मुझे 1 कप बनानी थी। क्यों आज अच्छा मुझे खाना नहीं बनाना है क्योंकि हम लोग की दावत है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चाय ही बना के पी लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए शाम को, और चाय तो मतलब दोनों टाइम मुझे होनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। उसके बाद मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि मेरा पूरा किचन जो है एकदम मैंने साफ़ कर दिया है। सिर्फ स्लैब पे ना ये कपड़ा मारना बाकी था, तो वो भी मैंने काम कर दिया। बर्तन वर्तन धो लिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड चाहे दावत तो फ्रेंड हम लोग हो गए हैं रेडी। और ये रहे गिफ्ट, तो सॉरी फ्रेंड गिफ्ट नहीं दिखा सकती थी। हाँ दो
वही मैं आपसे बोल रही थी, चाहे जितने घर मतलब दावत वलीमे हों, लेकिन जो घर के काम हैं हम लोग को करने ही पड़ते हैं। हाउसवाइफ़ का यही है कि अगर वो कहीं जाती भी है ना, तो पहले अपने घर को समेट के, इसलिए मैंने भी यही काम किया। मुझे ना सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए भी सब्ज़ी वब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी काट के आटा आटा गूँध के, मतलब जो मेरा रूटीन था वो सब मैंने करके तब मैं तैयार हुई हूँ। और यहाँ मैं भी तैयार हो चुकी थी, और ये रही अनम। तो अनम को ना मैंने सूट निकाल के दिया था कि पहन लो, मगर इस लड़की ने सूट नहीं पहना, इसको बैगी पहननी थी। उधर अयान भी रेडी है, और ये रही मैं भी पूरी तरह रेडी हो गई थी। तो ये सूट मैंने पहना था, आपको मैं दिखा रही थी, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा सूट कैसा लगा। अच्छा, ये ना कॉटन नहीं है, ये जो है जॉर्जेट में जो कपड़ा आता है ना वो है। और उसके बाद जो है यहाँ हम सब रेडी होके निकल चुके थे। तो हस्बैंड साथ में थे, हस्बैंड ही गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये शाम का टाइम है, हम लोग लमसम निकले थे घर से 7 बजे, और 8 सवा 8 बजे उनके घर पहुंच गए थे, क्योंकि हस्बैंड जो है ना ड्यूटी पर गए थे अपने काम पर। जब वहाँ से वो फ्री हुए तब आए, क्योंकि देखिए भाई रोज़ ही से रोज़े होते हैं। उसके बाद जो है हम लोग अपने जहाँ जाना था वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये ब्लू सूट में मेरी जिठानी है, और ये मेरे जो येलो सूट में ना ये मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, और ये पर्पल सूट में जो जिठानी बैठी है ना उनकी बेटी यानी मेरी भतीजी। तो सब लोग साथ में थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी एक जो बैठी है येलो सूट वाली, उनकी सिस्टर है बड़ी, तो ये उधर बैठी हुई थी, इनकी गर्मी लग रही थी इसलिए सबसे अलग हो गई थी। और यहाँ पे जो है ये वाइट सूट वाली भांजी और ये भतीजी, अभी जैसा मैंने आपको बताया है। तो इन दोनों का ना मैंने वीडियो बनाया था, तो हंस रही थी खाला, आप मतलब फेस मत डालना। हमने कहा बेटा फिक्र मत करो, फेस नहीं डालूंगी। उसके बाद जो है हम लोग नीचे आ गए थे। अच्छा, जहाँ दावत थी ना, तो ये दावत थी छठी की, मतलब होता है जो बच्चे होते हैं तो जिनके वहाँ होती होगी उनको मालूम होगा, और ये ज़्यादातर गांव वगैरह में बहुत होती हैं। अच्छा, हमारे इधर मतलब जो गांव साइड है ना तो उधर ज़्यादा है। भाई मेरी नहीं हुई थी तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने भी पहली बार ही देखी है ये। और ये माशाल्लाह से ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था देख के सब, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना जो अब शहरों में ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल भी लोग नहीं करते हैं, और जो आज भी गाँव में वो चीज़ें होती हैं, जैसे छठी है, और भी बहुत से रीति रिवाज हैं जिसके तो मुझे नाम तक नहीं पता है। लेकिन ठीक है, लोग इसी में अपनी मतलब फैमिली जो होती है मिल लेते हैं, परिवार के लोग जो होते हैं, वरना कौन किसके घर जल्दी अब जाता है। क्योंकि आज का जो फ्रेंड टाइम है ना, उस इसमें ये है कि बस इंसान मतलब भर का रह गया है। आपसे मतलब होगा तो आपसे डेली मिलेगा, नहीं मतलब है तो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। इसलिए गांव जो होता है ना, मुझे तो सच्ची बताऊँ, वैसे तो मुझे मालूम है कि देखिए गांव में पढ़ाई लिखाई को लेके थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों के लिए गांव बेस्ट है, और बाकी चीज़ों के लिए फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो शहर। आपको क्या पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अभी जो और ये दो चोर बकरी, अभी जो आपने गोदी में बाबू देखा था ना, तो इनकी हमारी बेटी हुई है। और प्लीज़ आप लोग ना इनकी बेटी के लिए ढेर सारी दुआएं दीजिएगा कि अल्लाह ताला इस बच्ची का नसीब बुलंद करे, अल्लाह ताला हर आफत बला से बचाए। क्योंकि आजकल तो बच्चियों को लेकर बहुत डर लगने लगा है। मेरे आगे भी एक बेटी है, बस मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी बच्ची की हिफाजत करना, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना, उसके पीछे मेरी बेटी को। खैर उसके बाद यहाँ खाना ना खाने के बाद ना हम लोग यहाँ पे आ गए थे। खाने का वीडियो फ्रेंड्स में नहीं ले पाई थी, क्योंकि वहाँ एक तो होता है मतलब सब लोग इकट्ठा थे ना, तो मैं भूल भी गई थी। मैं जो बात है बता रही हूँ आपको। उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद जो है मैंने कोई वीडियो नहीं लिया था, क्योंकि पता है क्या हुआ था, शाम के टाइम जो है ना अयान मेरा छत पे जूते लेने अपने गया था, तो वो जीना जैसे उसने खोला ना, तो आप सबने मेरे व्लॉग में देखा मेरे पास एक कैट है वाइट कलर की, तो वो भाग गई थी, मतलब बिल्ली है जो मेरी, वो भाग गया था। तो उस हम लोगों ने जब देखा तो वो घर में नहीं है, पता चला किसी ने बताया कि वो छत पे है। फिर हम लोग उसको ढूंढने लगे, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं लिया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे सीधा मैं मॉर्निंग में आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ जो है हम लोग को हो गई थी देर, हालांकि मैं बच्चों के सारा इंतज़ाम करके गई थी कि मैं सुबह स्कूल भेज दूँगी, लेकिन क्या करें फ्रेंड, नहीं भेज पाई, क्योंकि आँख ही नहीं खुली। आँख खुली थी मेरी 8:30 बजे, और बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाऊँ। हस्बैंड भी कहने लगे सब्ज़ी वब्ज़ी खाने का किसी का मन नहीं था, बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं था। तो मुझे याद आया कि फ्रिज में अंडे रखे, इससे अच्छा मैं ऑमलेट और ब्रेड यानी बना लेती हूँ, यही सब खा लेंगे, चाय बना लूँगी। तो यहाँ ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। अच्छा, मेरे बच्चों को ना दोनों तरफ से ऑमलेट सेक के जब आप दोगे
तभी वो खाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं खाते हैं। और फ्रेंड पता है यहाँ मेरे साथ मेरा पोपट हो गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे क्या हुआ। मतलब अगर आपके साथ भी होता है कि आपके हस्बैंड करते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो है ना, मैं एक नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हस्बैंड को खाना था। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे जब हस्बैंड खाते हैं तो कुछ नया, कुछ अच्छे से बना के दें उनको, ताकि उनको भी अच्छा लगे और ख़ुद को भी बहुत खुशी होती है। क्योंकि देखिए एक हाउसवाइफ जो है ना, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती है। अगर हस्बैंड बाहर जाके काम करते हैं तो वो भी घर में रह कर अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है ताकि उसकी फैमिली खुश रहे। तो बस वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे ना ये मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, तो इस तरीके से मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। जब बना ही रही हूँ तो एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। और अभी जो है मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन पता है फ्रेंड, मैं आपको मतलब जो हस्बैंड ने बोला ना मैं सुना भी देती, लेकिन क्या बताऊँ, हस्बैंड ना मोबाइल चला रहे थे तो गाने सुन रहे थे उसमें, तो कॉपीराइट के डर के मारे ना मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि वॉइस मतलब नहीं सुनाई देगी। बस जो मैं बताऊंगी वही आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए नया नया चैनल है, नया हो या पुराना, थोड़ा सा यूट्यूब के भी अपने कुछ रूल्स हैं तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ना मेरा पूरा ऑमलेट रेडी हो गया था। ये देखिए, एक ही मैंने इसे बनाया था क्योंकि पता नहीं हस्बैंड खाते या नहीं खाते, इसीलिए मैंने एक बनाया था। दूसरा वाला मैंने सिंपल तरीके से बनाया था जैसे इससे पहले बनाए थे। और यहाँ पे दूसरा मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, ये ना मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे, और स्माइली और ये हार्ट में एस। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा था देखने में। उसके बाद जो है, यहाँ बनाने के बाद मैं बड़ी खुशी से हस्बैंड के पास ले गई थी और मैं देख कर आ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं देखने जाती हूँ। मतलब एक बार भी हस्बैंड ने अंदर से आवाज़ नहीं दी कि उनको कैसा लगा। जब मैं आई ना तो देखा यहाँ मतलब स्माइली भी गायब है और लोगों का दिल टूटता है। मेरा दिल तो पूरा हस्बैंड ने मिटा दिया था, मतलब उसको ख़त्म कर दिया था। और ये देखिए, वही मैंने पूछा, मैंने कहा एक बार भी आपने आवाज़ नहीं दी, कैसा लगा कैसा नहीं। जब मैंने दोबारा पूछा ना तो कह रहे हाँ अच्छा लगा। मतलब अच्छा लगा उनको, ऑमलेट और ब्रेड अच्छी लगी या मेरा ये जो प्रेजेंटेशन था वो अच्छा लगा। खैर छोड़िए, पोपट तो हो ही गया था। यहाँ पे गुस्सा भी बहुत आया था, तो बाद में कह भी रहे थे कि तुमको बताना तो चाहिए था, तो मैंने कहा आपने देखा ही नहीं, कहने लगे मेरा ध्यान मोबाइल पे था। खैर छोड़िए, अब जो होना था तो हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। नीचे मैंने अभी कोई काम नहीं समेटा था क्योंकि छत भी ना मेरी गंदी हो रही थी। अभी मैं आज हफ्ता भर पहले मैंने झाड़ू लगाई थी, तो छत पे कपड़े वपड़े फैलाती हूँ ना, तो इसलिए हफ्ते में 1-2 चक्कर झाड़ू लगानी पड़ती है। और जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि फ्रेंड, मैं अपना घर डीप क्लीन जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं डेली कुछ ना कुछ, चाहे फिर वो छत हो, स्टोर हो या नीचे कमरे हैं, मेरे पास 2 कमरे हैं, वो 2 कमरे ही क्यों ना हो, तो चाहे वो टॉयलेट वगैरह हो, मैं अपने कमरे ना क्लीन डेली करती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा करती हूँ, मैं एक साथ नहीं करती हूँ, और एक साथ मुझसे होता भी नहीं है। किचन वगैरह भी मैं कभी एक रैक क्लीन कर लूँगी, कभी दूसरी। इससे पता है क्या होता है, हमारे ऊपर ना एक बोझ भी नहीं होता है कि हमें अभी ये भी करना वो भी करना। हाँ, रमज़ान के बाद मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ख़ासकर किचन की, क्योंकि पूरे रमज़ान तो देखिए फिर माशाल्लाह इबादत का महीना होता है, उसमें सफाई लेके बैठना तो बस की नहीं है। फिर रोज़ा रख के तो ये होता है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, इबादत की जाए, बाकी क्लीनिंग तो रोज़ का काम है। बाकी एक रमज़ान का महीना, क्योंकि उससे पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पूरे रमज़ान हो जाते हैं, फिर ईद का टाइम पे करती हूँ। खैर यहाँ छत पे झाड़ू लग गई थी। झाड़ू लगने के बाद ना मैं स्टोर में आ गई थी। स्टोर मैंने पूरा साफ़ किया। स्टोर साफ़ करने के बाद तो ये सूट मैं कल पहन के गई थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो उसको पता है ये मशीन से तो धोने वाला था नहीं फ्रेंड, क्योंकि ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने सोचा मैं छत पर हूँ तो मैं इसको, छत पे नल भी लगा हुआ तो मैं यहीं धो के डाल देती हूँ। और यहाँ मेरे जो है कपड़े ये दोनों धुल गए थे। अच्छा, जब मैं बाकी कपड़े धोकर लाई थी ना, तो जब तक कि ये कपड़े मेरे सूख भी गए थे, इतनी तेज़ धूप थी। और हाँ फ्रेंड, एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर आपके कमेंट्स मिलते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, एक सपोर्ट मिलता है कि चलिए कोई तो है जो मतलब मेरे व्लॉग देख रहा है और जिसको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हो ना तो हिम्मत मिलती है, फैमिली का सपोर्ट होता है तभी तो इंसान आगे बढ़ता है ना। तो बस आप भी मेरी एक फैमिली की तरह हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें मुझे आगे बढ़ाने में। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और उसके बाद जो है, यहाँ मैंने कपड़े वपड़े फैला दिए थे। कपड़े वपड़े फैलाने के बाद मैं अब आपको ये दिखा रही थी कि मेरा पूरा स्टोर, पूरी छत वगैरह सब क्लीन हो गई थी। और ये ट्राईपॉड में छत पर लेकर आई थी वीडियो के लिए। तो उसके बाद जो है, यहाँ करने के बाद ये पावदान भी मैं मुझे धोना था, तो मैंने पावदान भी धो दिया था।
पेड़ों में पानी वानी जो मतलब मेरे छत के थे, सिर्फ अब मुझे जो कपड़े नीचे धोंगी ना तो वही डालने हैं। और तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।